यूपी के अलीगढ़ में देर रात एक हादसा हुआ। एक मकान की छत गिरने में से 4 लोग जख्मी हो गए। मकान के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी। बारिश और बाढ़ से यूपी के 18 जिलों की करीब 25 लाख की आबादी प्रभावित है। अयोध्या में सरयू नदी के सारे घाट पानी में डूब गए। बाराबंकी में हर तरफ पानी ही पानी आ रहा है नजर, घर बार सब कुछ पानी में डूबे हुए दिखे। कुशीनगर में भी बाढ़ से हालात खराब है। बड़े पैमाने पर किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। स्थानीय सांसद ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। पीलीभीत में भी हर तरफ दिख रहा है पानी। लोगों की मदद के लिए प्रशासन की टीम संभाल रही है मोर्चा। गोरखपुर में भी हालात खराब है। राप्ती नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। सीएम योगी जमीन से आसमान तक बाढ़ प्रभावित इलाकों पर रख रहे हैं नजर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों का लिया जायजा। सीएम योगी खुद बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे। राहत शिविरों में रह रहे लोगों का हालचाल लिया। राहत का सामान भी बांटा। सीएम योगी ने किया ऐलान, बारिश और बाढ़ की वजह से नुकसान होने पर मिलेगा मुआवजा। बाढ़ में मकान के क्षतिग्रस्त होने पर यूपी सरकार देगी 1,20,000 रुपए। किसी की मौत होने पर परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश से मिट्टी का दिया बनाने वालों की बढ़ी परेशानी। बोले दीपावली के लिए तैयारी भी नहीं कर पाए। गोवा के दूध सागर जलप्रताप में जलस्तर बढ़ने के कारण पुल टूटा। बचाव अभियान चलाकर लोगों को निकाला गया। बारामती में बाढ़ का पानी का तेज बहाव देखने को मिला। सड़क पार करते वक्त एक युवक बह गया। यूपी में कासगंज के सोरो में एक कथावाचक के साथ मारपीट ने लिया सांप्रदायिक रूप। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात। कथावाचक प्रशांत कृष्ण की बाइक से शहजाद नाम के एक शख्स पर पानी के गंदे छींटे चले गए थे, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। कथावाचक की पिटाई के बाद हिंदू समाज में भड़का गुस्सा। दुकानों में तोड़फोड़ के बाद बाजार हुए बंद। पुलिस ने शहजाद और उसके 3 साथियों समेत 12 के खिलाफ केस दर्ज किया। शहजाद और उसके साथी फिलहाल फरार हैं। पीएम मोदी आज कानून मंत्रियों और कानून सचिवों की कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस की वर्चुअली करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में संगठन के कामों की समीक्षा और योजनाओं पर विचार किया जाएगा। पीएम मोदी 16 अक्टूबर को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट से राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात चुनाव के लिए ऐलान से पहले एक्शन में पीएम मोदी। शुक्रवार की शाम प्रधानमंत्री के आवास पर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल हुए शामिल। गुजरात से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा है। सिरमौर के सतौन में सुबह 11:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह बीजेपी का चुनाव थीम सॉन्ग भी करेंगे लॉन्च। हिमाचल की पुकार पर फिर भाजपा सरकार होगा थीम सॉन्ग। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 68 सीटों पर एक चरण में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव का आएगा रिजल्ट। 25 अक्टूबर को होगी नॉमिनेशन की लिस्ट डेट। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर भड़की कांग्रेस का। पीएम को अभी बड़े वादे करने हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज शाम 5 बजे सोनिया गांधी के आवास पर बैठक। हिमाचल प्रदेश चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे हुए। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को ये यात्रा शुरू हुई थी, जो कर्नाटक के बेल्लारी पहुंची। कांग्रेस नेता शशि थरूर की विपक्ष को नसीहत, कहा देश में किसी भी पार्टी में नहीं होता अध्यक्ष पद का चुनाव, बाकी पार्टियों को भी ये करके दिखाना चाहिए। शशि थरूर बोले, चुनाव में खड़गे और मेरी अलग अलग विचारधारा, दोनों का मकसद एक, कांग्रेस जीते। सीएम योगी का आज मुरादाबाद और अलीगढ़ का दौरा। विकास और निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। यूपी के सीएम योगी का दावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भविष्य में भारत जरूर दुनिया की सुपर पावर बनेगा। वाराणसी के सद्भावना कार्यक्रम में योगी ने कहा, भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और यदि 135 भारतीय मिलकर काम करें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी पर हमले जारी हैं। बोले, अब अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं रही। आज की बीजेपी के लोग किसी से बात नहीं करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अब पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी और बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी ने नामांकन दाखिल किया। समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गुपकार गुट की आज अहम बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी मीटिंग। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद बीएमसी ने स्वीकार किया ऋतुजा लटके का इस्तीफा। मुंबई अंधेरी पूर्व सीट से लड़ रही उपचुनाव। ऋतुजा लटके ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव से नॉमिनेशन फाइल किया, जीत का किया दावा। अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मुरजी पटेल को उतारा। ऋतुजा लटके से होगा उनका मुकाबला। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। बंगाल की खाड़ी में हुआ INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। मिसाइल ने सभी पैरामीटर पूरे किए। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हिंदू पक्ष शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग करेगा। कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने जताई खुशी। कहा, कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। पंजाब के भटिंडा में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के एक विज्ञापन पर विवाद। लिखा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेगी तो NRI दुल्हा मिलेगा।
पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। रोहतक में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल, 40 दिन की पैरोल पर आज हो सकता है रिहा। राजस्थान के आश्रम जा सकता है गुरमीत राम रहीम, सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है डेरा प्रमुख। दिल्ली के कारावल नगर में एक मदरसे का मौलाना गिरफ्तार, 11 साल के बच्चे का यौन शोषण करने का लगा आरोप। मौलाना जावेद ने मासूम के साथ यौन शोषण का आरोप कबूल किया है, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को जारी की नोटिस, ट्वीट कर दोषी को सजा दिलाने की मांग की। मध्य प्रदेश के रीवा में जल, थल और वायु मार्ग से नशे का अवैध कारोबारियों ने नदी और घरों के अंदर जमीन में शराब के टैंक गाड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 8 अक्टूबर से रीवा पुलिस का जिले में सर्च अभियान, बड़े पैमाने पर नशीला पदार्थ मिला। संदिग्ध जगहों की खुदाई में शराब के ड्रम निकले, पूरी कार्रवाई में 405 लीटर देसी शराब जब्त की गई। गाजियाबाद में मिले 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया, जिले में कुल 228 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, इनसे अलग जो भी मदरसे चल रहे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मां भारती के सपूत वेबसाइट को किया लॉन्च, नेशनल वॉर मेमोरियल में था कार्यक्रम। राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों को किया याद, कहा उनके त्याग और बलिदान को शब्दों में वर्णन उनका करना संभव नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अपने चुनाव क्षेत्र गाजीपुर पहुंचे, कहा भौगोलिक दूरी जरूर पर गाजीपुर के लोगों से रिश्ता कायम। उत्तराखंड के खटीमा मंडी पहुंचकर सीएम धामी ने किया औचक निरीक्षण, जरूरी निर्देश दिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पीडब्ल्यूडी को आदेश, 1 सप्ताह के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों। अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सीबीआई ने जवाब दाखिल किया, देशमुख के वकील 18 अक्टूबर को जिला करेंगे। दिल्ली में आबकारी पॉलिसी को लेकर एक्शन में ईडी, 25 जगहों पर रेड की गई। छत्तीसगढ़ में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी, 6.5 करोड़ से ज्यादा कैश मिला, लाखों का गोल्ड भी इसमें शामिल है। हरियाणा के सोनीपत पर कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी पर एक्शन, अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। फिरोजाबाद, आगरा और इटावा में डेंगू का कहर, हालात को बेहतर तरीके से जांचने के लिए केंद्र अपनी टीम भेजेगा। डेंगू से निपटने के लिए तैयार गोरखपुर प्रशासन, घर घर जाकर किया निरीक्षण, एंटी लार्वा स्प्रे किया। कजाकिस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया भरोसा, यूक्रेन के शहरों पर फिर से हमला नहीं करेगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, यूक्रेन को तबाह करने का कोई इरादा नहीं था, वो बातचीत के लिए तैयार हैं, यूक्रेन ही शांति नहीं चाहता। पुतिन ने दी नाटो को चेतावनी, कहा अगर नाटो के सैनिक सीधे रूसी सेना से टकराते हैं तो इसका वैश्विक तबाही नतीजे हो सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव के मिलिट्री अस्पताल का किया दौरा, डॉक्टर्स को किया गया सम्मानित। जेलेंस्की ने घायल सैनिकों से मुलाकात कर उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की, सैनिकों को यूक्रेन का रक्षक बताया। टर्की के अमास्ट्रा में एक कोयला खदान में ब्लास्ट, 14 लोगों की मौत, 28 घायल। खदान में फंसे 50 लोगों को निकालने का काम जारी है, गैस की वजह से धमाके की आशंका जताई जा रही है। नीदरलैंड की राजकुमारी अमालिया के बाहर निकलने पर लगी रोक, सुरक्षा कारणों से लगाई गई पाबंदी। 18 साल की राजकुमारी अमालिया के कॉलेज जाने पर पाबंदी, महल में ही होगी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बाढ़ का कहर, सैकड़ों घरों में भरा पानी। राहत और बचाव के काम में जुटे हैं लोग, नाव के सहारे लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सितंबर में भारत का निर्यात 4.82% बढ़कर करीब $35.5 अरब हुआ, व्यापार घाटा 25.71 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला थमा, 20 करोड़ 40 लाख डॉलर बढ़कर 532 अरब 86 करोड़ डॉलर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। आरबीआई गवर्नर का दावा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल। थोक महंगाई दर सितंबर में 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंची, 10.7% की गिरावट दर्ज की गई। विमेंस एशिया कप का फाइनल आज, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच होगा खिताबी मुकाबला। टीम इंडिया 8वीं बार पहुंची एशिया कप के फाइनल में, भारत महिला एशिया कप का 6 बार चैंपियन बनी है। बांग्लादेश सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, दोपहर 1 बजे शुरू होगा फाइनल मुकाबला। पाकिस्तान में होने वाले 2023 एशिया कप में टीम इंडिया के जाने पर सस्पेंस, बीसीसीआई के मुताबिक अंतिम फैसला भारत सरकार लेगी। बांग्लादेश ने अपने T20 विश्व कप की टीम में किया बदलाव, सौम्या सरकार और शोरीफुर इस्लाम को 15 सदस्यीय टीम में किया शामिल। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की टीम में चेंज किया, उस्मान कादिर की जगह फखरुज्जमा को मौका मिला। न्यूजीलैंड में हो रहे 3 देशों की त्रिकोणीय सीरीज का विजेता बना पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को 5 विकेट से दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच रद्द हुआ, बारिश की वजह से अंपायरों ने खेल रोका, इंग्लैंड 2-0 से सीरीज जीत गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अर्जुन तेंदुलकर की घातक गेंदबाजी, हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट झटके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ की धुआंधार बल्लेबाजी, 61 गेंदों में 134 रन बनाए, 13 चौके और 9 छक्के लगाए।
सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज XXX के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर को लगाई फटकार। कहा, अपनी सीरीज से देश के युवाओं का दिमाग दूषित कर रही है। सैनिकों और उनके परिवार के लिए आमने सामने अमिताभ बच्चन। कहा, शहीदों के लिए सिर्फ गाने से कुछ नहीं होगा, हमें उनकी मदद के लिए आगे आना होगा। रणबीर कपूर ने चिंपैंजी के साथ फोटो शेयर की। पूछा, अंदाजा लगाइए क्या पक रहा है। नहीं रहे हैरी पॉटर के रूबियस हैग्रिड। एक्टर रॉबी कॉल्ट्रेन का 72 साल की उम्र में निधन। ऑस्कर विनर स्टार रसेल क्रो बने रोम के एम्बेसडर। रोम के मेयर ने एक समारोह में किया ऐलान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।